हेलो जी, हेलो, कैसे हैं आप लोग। तो ये जो पूरी वीडियो है ये रहने वाली है हमारे सोनी के A6700 के ओवर हीटिंग टेस्ट के बारे में। तो आज से तकरीबन 7 महीने पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने सोनी के A6700 की अनबॉक्सिंग दिखाई थी। तो उस वीडियो पर आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया, बट उन लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी थे जिन लोगों ने मुझसे कुछ सवाल भी किए। जैसे जो सबसे कॉमन सवाल था वो ये था कि ये वाला जो कैमरा है सोनी A6700 ये बहुत जल्दी ओवर हीट हो जाता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक टेस्ट किया जाए, हमारे इस कैमरा की ओवर हीटिंग टेस्ट किया जाए, क्योंकि मैं इसको पिछले 7 महीने से डिफरेंट कंडीशंस में यूज़ कर रहा हूँ। मैंने ट्रैवल ब्लॉग भी बनाया, मैंने ट्रैवल स्टोरी टेलिंग वाली वीडियोज़ भी बनाई, मैंने कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी करे, मैंने इसको इंडोर भी यूज़ किया, मैंने इसको आउटडोर भी यूज़ किया, और इसी तरह से मैंने बहुत सारी कंडीशंस में इसको यूज़ किया है, बहुत सारे इन्वायरमेंट्स में यूज़ किया है। तो अब मैं अपना ओपिनियन दे सकता हूँ। सबसे पहले ना मैं आप लोगों को कुछ कॉमन चीज़ें बताता हूँ। जब मैंने इसका टेस्ट किया तो मैंने क्या कॉमन सेटिंग्स रखी थी, फिर उसके बाद मैंने डिफरेंट सेटिंग्स करी और सारी चीज़ों पर टेस्ट करके देखा। तो सबसे पहली बात, मैंने ना इंडोर में भी और आउटडोर में भी दोनों जगह जब इसको टेस्ट किया तो मैंने इसकी जो कॉमन सेटिंग्स थी वो ये रखी कि मैंने इसका वाईफाई ऑन रखा, मैंने इसका ब्लूटूथ ऑन रखा, मैंने इसकी स्क्रीन ऑल टाइम ऑन रखी, एंड मैंने एक और चीज़ ऑन रखी थी वो है प्रॉक्सी रिकॉर्डिंग। तो उसमें क्या होता है, जब कैमरा आपका रिकॉर्डिंग कर रहा है उस टाइम पे वो एक लो रेज फाइल भी बना रहा होता है। फॉर एग्जांपल कि जब कैमरा रिकॉर्डिंग करता है ना तो वो सेम टाइम पे एक हाई रेज फाइल रिकॉर्ड कर रहा होता है और एक लो रेज फाइल रिकॉर्ड कर रहा होता है। मतलब 2 वीडियोस वो एक टाइम पे रिकॉर्ड करता है, जिसका मतलब ये होता है कि जब हम उसको पोस्ट में लेके जाते हैं, जब हम उसको एडिट करते हैं, लो रेज फाइल को कनेक्ट करके उस पर एडिट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से प्रॉक्सी फाइल काम करती है। और इसके अलावा भी मैंने काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स ऑन करके रखे कैमरा के, जैसे सब्जेक्ट ट्रैकिंग वगैरह सारी चीज़ें, जिससे कि कैमरा की बैटरी जो है जल्दी ड्रेन होती है और जल्दी ओवर हीट हो जाता है। तो वो चीज़ मेरे को टेस्ट करनी थी। सो सबसे पहले ना हम आउटडोर टेस्ट के बारे में बात करेंगे, जो मैंने आउटडोर कंडीशन में ले जा करके टेस्ट करें। सो गाइस, हियर इज़ अ कैमरा और इसका ओवर हीटिंग टेस्ट कर रहे हैं हम। ये पहला टेस्ट हो रहा है, तो मैं 25 FPS पे कर रहा हूँ। आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ ऊपर की साइड इस जगह यहाँ पर आपको दिखाई भी देगा 25 FPS लिखा हुआ आ रहा है। सो ये टेस्ट करने वाले हैं हम 25 FPS पे ओवर हीटिंग टेस्ट। दूसरा टेस्ट कर रहे हैं, इस बार हम कर रहे हैं 4K 50 FPS, यू कैन सी है। और हमारी शटर स्पीड वगैरह वही उसी के हिसाब से रखी हुई है मैंने। एंड बैटरी है 84%। सो गाइज, हियर इज़ आवर कैमरा, जिसमें मैंने इस टाइम पे इसकी कैमरा सेटिंग्स कर दी हैं 4K 100 FPS, जिसमें कि 100% बैटरी है और बाकी सेटिंग्स उसके हिसाब से रख दी हैं। एंड वाईफाई ब्लूटूथ वगैरह सब कुछ ऑन है। सो अब हम इसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देते हैं। आउटडोर का जो टेम्परेचर था वो था 30 to 35 डिग्री, मतलब 30 से 35 डिग्री के आसपास टेम्परेचर था। तो सबसे पहला टेस्ट था हमारा 4K 10 बिट 25 FPS, जिसमें हमारे रिजल्ट्स मिले हमें 58 मिनट्स के कॉन्टीन्यूसली शूटिंग। और उस टाइम पे सनलाइट डायरेक्टली हमारे कैमरा के ऊपर पड़ रही थी, मतलब टेम्परेचर भी अच्छा खासा था। दिन के 12-1 बजे के करीब मैं उस चीज़ को रिकॉर्ड कर रहा था। फिर उसके बाद मैंने सेकंड टेस्ट किया, जिसमें मैंने सेटिंग रखी 4K 10 बिट 50 FPS, जो कि हमें रिजल्ट मिला 30 मिनट्स रिकॉर्डिंग का। एंड उसमें हमारे सारे फीचर्स ऑन थे जितने भी कैमरा में होते हैं, मतलब कि जो बैटरी ड्रेन कर सकते हैं जल्दी, जो ओवर हीट जल्दी कर सकते हैं कैमरा को। फिर उसके बाद हमने थर्ड टेस्ट किया, जो कि था 4K 10 बिट 100 FPS। तो ये मुझे सारे रिजल्ट्स मिले डिफरेंट सेटिंग्स पे। मैं स्क्रीन पे डाल रहा हूँ एक बार। आउटडोर के मुझे रिजल्ट्स ये मिले, तो अभी जज करने की ज़रूरत नहीं है। इंडोर के रिजल्ट्स जब आप सुनोगे तो आप शॉक हो जाओगे। सो अब हम बात करते हैं इंडोर टेस्ट की, जो मैंने किए। तो सबसे पहले टेम्परेचर की बात करते हैं। इंडोर में हमारा टेम्परेचर क्या था, वो था 25 से 30 डिग्री, मतलब 25 to 30 डिग्री के आसपास हमारा टेम्परेचर था इंडोर कंडीशन में। जैसे मैं अभी ऐसे बैठ करके बात कर रहा हूँ, मैंने ऐसे ही रिकॉर्डिंग करी थी इंडोर की। तो सबसे पहले टेस्ट में हमारा जो रिज़ल्ट आया वो था 4K 10 बिट 20 FPS पे 1 आवर 33 मिनट्स, 1 घंटा 33 मिनट की मैंने रिकॉर्डिंग करी। मैं सारी क्लिप्स साथ के साथ डाल भी रहा हूँ, आप देख भी सकते हो कि मैंने कैसे रिकॉर्डिंग करी है। फिर उसके बाद हमारा हुआ सेकंड टेस्ट, जो कि था 4K 10 बिट 50 FPS, जिसमें हमें रिजल्ट मिले 1 घंटा 14 मिनट, मतलब 1 आवर 14 मिनट्स का रिजल्ट हमें मिला। इंडोर कंडीशंस में 4K 10 बिट 50 FPS पे हमारा जो 128 GB का कार्ड है वो फुल हो गया 1 घंटे 14 मिनट में। बैटरी तब भी 9% तक थी, बट हमारा जो कैमरा है वो ओवरहीट नहीं हुआ।
फिर उसके बाद हमने किया हमारा थर्ड टेस्ट, जिसमें कि हमने सेटिंग रखी थी 4K 10 बिट 100 FPS। तो 100 FPS पर रिकॉर्डिंग करी इसने 37 मिनट्स। तो ये तो हो गई हमारी वीडियो की बात। फिर मैंने इसमें एक टेस्ट और किया जिसमें ये पिक्चर्स क्लिक करेगा। तो मैंने इस पर ड्राइव मोड लगाया। उसमें क्या होता है, कैमरा ऑटोमेटिकली पिक्चर्स क्लिक करता है कॉन्टीन्यूसली बार बार। तो मैंने अपने ट्राइपॉड पे कैमरा रखा और 1000 पिक्चर्स की मैंने कमांड दे दी कि एक बार में एक एक करके ये 1000 पिक्चर्स क्लिक करेगा, और उस पर मैंने पिक्चर्स एक्टिवेट कर दी। तो इसने खींची 42% बैटरी तक में 1000 फ़ोटो, मतलब आधी बैटरी भी ढंग से यूज़ नहीं हुई। और हमारा जो कैमरा है ना, उसने 1000 फ़ोटोज़ खींच दी लगातार। ना ओवरहीट हुआ, ना ही बंद हुआ, ना ही बैटरी आधे से ज़्यादा ड्रेन हुई। तो ये रिजल्ट्स मेरे पिक्चर में भी आए। तो जितने भी फाइनल रिजल्ट्स हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं, आउटडोर के लेफ़्ट साइड पे, इंडोर के राइट साइड पे, एंड आप पढ़ सकते हैं पूरा ध्यान से कि क्या चीज़ें कैसी रही। अब ये तो वो बात हो गई जब हम कंटिन्यूस शूटिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल हम पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हम जो है ना, मोस्टली जो पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हैं वो हमारे होते हैं इंडोर में। तो अगर इंडोर में हम टेम्परेचर को और अच्छे से कंट्रोल करेंगे, मान लो हम एसी चला करके रखते हैं, तो उस टाइम पे हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड ये वाले जो मैंने इंडोर के रिजल्ट्स आपको बताए थे ना, सबसे बड़ी बात है कि मैंने इसमें कोई एसी ही ऑन नहीं किया। मैंने सिर्फ इस फ़ैन की हवा के साथ इसको रिकॉर्डिंग करी, जो अभी भी मेरे ऊपर चल रहा है क्योंकि इस रूम में एसी नहीं है। तो उस तरीके से मैंने इसको जो है ना रिकॉर्डिंग करी। तो मैं चाहता था कि मैं थोड़ा सा हीटेड टेम्परेचर भी रखूँ, जिसमें मुझे पता लगेगा कि कितनी जल्दी ओवरहीट हो जाएगा, क्योंकि हर जगह एसी की फैसिलिटी नहीं होती है, हमेशा ऑप्शन नहीं होता है हमारे पास। बट अगर मैं बात करूं कि अगर आपके पास एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट हो, फॉर एग्जांपल आप इंडोर में किसी का इंटरव्यू ले रहे हो, आप कोई पॉडकास्ट शूट कर रहे हो, उस टाइम पे अगर आप इस कैमरा से रिकॉर्डिंग करोगे सोनी के A6700 से, तो मैं अगर अंदाज़ा लगाऊं तो ये आराम से आपको 1.5 घंटे से ऊपर की रिकॉर्डिंग दे देगा। तो 1.5 घंटा इनफ होता है एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने के लिए, एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करने के लिए। इससे ज़्यादा यूजुअली हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते। बाकी अगर रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा शूट करने की, तो फिर आप दो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। आप या तो डमी बैटरी यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल एनवायरनमेंट में, आप दूसरी चीज़ें कर सकते हैं कि आपको स्टोरेज ज़्यादा रखनी पड़ेगी, और आप डायरेक्टली इसको पावर कनेक्ट करके भी यूज़ कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कि उस टाइम पे ये कैमरा ओवर हीट करेगा, क्योंकि मेरा कैमरा 1.5 घंटा रिकॉर्ड कर चुका है 50 FPS पे भी, उसमें भी मेरे को काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो जैसे आउटडोर कंडीशन में आपने देखा होगा कि इसने आधा घंटे रिकॉर्डिंग करी। तो उस टाइम पे क्या था कि जब मैंने 25 FPS पे रिकॉर्डिंग करी थी, मेरा जो कैमरा 1 घंटे 12 मिनट पे ओवर हीट होकर के बंद हो गया था। उसमें मैंने सिर्फ 15 मिनट का गैप लिया, कैमरा ठंडा किया। पूरा ठंडा नहीं हुआ था कैमरा, इंटरनल बॉडी आधे से ज़्यादा उस टाइम पे भी हीटेड अप होगी। तो मैंने एट द सेम टाइम सेकंड टेस्ट स्टार्ट कर दिया था अपना, करीब 2 बजे के करीब, जब सनलाइट डायरेक्टली पड़ रही थी। उस टाइम पे आई थिंक उसी की वजह से हमारा जो कैमरा है ओवर हीट हो गया था। तो वो रिजल्ट्स आए। सो अब बात करते हैं कि मैं जैसे इसको 7 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे रिजल्ट्स क्या मिले, क्या मैंने ऐसा कोई इशू फेस किया ओवर हीटिंग का जब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ या मैं कोई कमर्शियल कर रहा हूँ। तो सिंपल आंसर ये कि मैंने कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करी। हल्का सा हीट होता है कैमरा, आप सोनी का कोई भी कैमरा यूज़ कर लो, वो हल्का सा हीट तो होता ही है लगातार शूट करने पे। मैंने सोनी A7S III पे भी शूट किया है, वो कैमरा भी धूप के टाइम पे या फिर इंडोर में भी थोड़ा बहुत हीट हो जाता है जब हम लगातार रिकॉर्डिंग करते हैं कमर्शियल पे। सारी अपनी वीडियोज़ बनाई, खुद की पर्सनल वीडियोज़ बनाता हूँ मैं, रील शूट करता हूँ डिफरेंट कंडीशंस में। आप अगर देखना चाहते हो वो वीडियोज़, जैसे ट्रैवल वीडियो मैंने बनाई एक बीर बिलिंग की, इस पूरे कैमरे से शूट करी, 3 दिन का मैंने शूट किया, मेरे को कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। वो मेरा आपको ट्रैवल चैनल पे मिल जाएगी। एंड अगर मैं रील्स की बात करूँ, जो मैं रील्स शूट करता हूँ, आजकल रील्स का ज़माना चल रहा है, तो वो आपको मेरे इंस्टाग्राम हैंडल्स पे मिल जाएंगे। आप वहाँ पर क्वालिटी भी देख सकते हो कि कैसी होती है। सो ओवर हीट के मैंने आपको काफ़ी सारे रिजल्ट्स दिए हैं। तो आप अब ये आइडिया लगाओ कि जब आप इस कैमरा को यूज़ करोगे A6700 को, तो आपको किस तरह से शूट करना है, आपका शूट स्टाइल क्या है, आपको पॉडकास्ट शूट करना है, आपको इंटरव्यू शूट करना है, आपको कमर्शियल एड्स बनाने हैं। क्योंकि अगर मैं B-rolls की बात करूँ या मैं ट्रैवल वीडियोज़ की बात करूँ, कंटेंट क्रिएशन की बात करूँ, तो आई डोंट थिंक सो कि आप लगातार इतनी देर तक रिकॉर्डिंग करते हो। तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप अपने कमर्शियल वर्क्स में इस कैमरा को यूज़ करेंगे तो कोई प्रॉब्लम होने वाली बात होगी। ये कोई जजमेंटल चीज़ें नहीं है, तो प्लीज़ इस चीज़ को जज मत करना। मैं बस एक अपना पर्सनल रिव्यू देना चाहता था, जो कि मैं खुद टेस्ट करूं और खुद चेक करूं कि ये कैमरा ऐसे प्रॉब्लम करता है कि नहीं। तो हियर इज़ माय रिज़ल्ट। मैंने अपना ओवरहीट टेस्ट किया और भी काफ़ी सारे मैंने टेस्ट किए। तो अगर आप लोग ये कैमरा लेने का प्लान कर रहे हो सोनी का A6700, तो मेरे ओपिनियन में 1.5 लाख में इससे बेस्ट कैमरा अभी तक कोई नहीं है APS-C लाइनअप में। अगर आप सोनी A7M III की तरफ जाना चाहते हैं, वो एक फुल फ्रेम कैमरा है, तो स्टिल मेरे पास वो भी ऑप्शन था।
मैं सोनी का A7N III फुल फ्रेम सेंसर वाला कैमरा ले सकता था और दूसरे साइड में ये ले सकता था, फिर भी मैंने इसको चूज़ किया क्योंकि मुझे कुछ ऐसे रीजंस लगे। जैसे सबसे पहला रीज़न था कि मुझे 4K 10 बिट मिल रहा है, मुझे 4K 60 FPS मिल रहा है, मतलब 4K 50 FPS मिल रहा है, 100 FPS मिल रहा है मेरे को, वो भी 10 बिट पे। तीनों ही ऑप्शन में मुझे 10 बिट मिल रहा है, मेरे को अच्छी कलर प्रोफाइल मिल रही है, मेरे को एक लेटेस्ट सेंसर मिल रहा है, लेटेस्ट UI मिल रहा है, मेरे को AI के फीचर्स मिल रहे हैं, जब वो भी उस कैमरा से कम प्राइस में। और अगर अब बात करी जाए कि लो लाइट कंडीशन में ये कैमरा कैसे परफॉर्म करता है, तो लो लाइट के शॉट्स भी मैं कुछ डाल दूंगा, आप वो देख सकते हो। मैंने काफ़ी सारी चीज़ों में, काफ़ी सारी कंडीशंस में इस कैमरे को टेस्ट किया है। उसी के बाद मैं बोल रहा हूँ कि ये कैमरा ऑलमोस्ट परफेक्ट है। हाँ, बट कुछ चीज़ें हैं, कुछ माइनर सी चीज़ें हैं जो कि इम्प्रूव करी जा सकती हैं। होप सो कि वो सॉफ्टवेयर अपडेट्स के साथ इम्प्रूव हो जाएंगी। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं एक इन डेप्थ रिव्यू बनाऊँ हर चीज़ के बारे में, तो आप लोग कमेंट कर देना, वो मैं बना दूंगा। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। सो ये था मेरा सोनी A6700 के ओवर हीटिंग के बारे में रिव्यू। सो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।